तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। तो पहले हम ये भी कुछ भी चीज अगर फ्लो हो तो उसको करंट कहा जाता है, चाहे वो हवा हो या पानी। तो पानी को जो फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं शुभम? करंट ऑफ वाटर, वाटर करंट बोलते हैं। ऐसे ही अगर हवा फ्लो हो तो उसको एयर करंट बोला जाता है। तो ऐसे ही करंट डिपेंड करता है कोई चीज के चार्ज को। तो चार्ज जब एक कंडक्टर में फ्लो करता है तो उसको बोलते हैं करंट। पर चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है या है कि कमलेश? चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव? दोनों फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन होकर मूव करता है। तो हम उसी को ही उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है बोल के मान लेते हैं, और करंट को हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल समझते हैं। तो सारे डायग्राम को तो हम पेंटिंग करके नहीं रख सकते ना, तो इसीलिए हम सारे कंडक्टिंग चीजों को एक आइकन दे सकते हैं। यहाँ पे उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है उसको समझने के लिए एक छोटे से वीडियो। तो शुभम, जो चार्ज पार्टिकल है उसको कौन से सिंबल में हम मतलब दिखाते हैं? नेगेटिव नहीं, सिंबल। राइट आंसर। आप पार्टिकल आप बोल रहे हैं, आपको बोलना है चार्ज को कैसे दिखाए, कौन से सिंबल पे? ठीक है, मेरी गलती है, मानता हूँ, बैठ जाइए। तो अभिषेक, इलेक्ट्रिक करंट के सिंबलाइजेशन हम किस में देते हैं, कौन से अल्फाबेट? आई। राइट आंसर। तो किसी भी अगर चार्ज फ्लो हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसको बोलते हैं हम बैटरी में जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पॉजिटिव नेगेटिव है। आपने जैसे सिंटेक्स पानी देखे हैं जो छत के ऊपर रहता है, उसमें क्या रहता है? तो उसको ऊपर ही क्यों रखते हैं, नीचे क्यों नहीं रख सकते? ऊपर से नीचे आएगा। तो ऊपर से वो पानी क्यों नीचे आ रहा है? ग्रेविटी। पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। हाँ, उसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ है जिसको हम फिजिक्स में mgs के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है। तो हम उसको सिंबल के रिप्रेजेंटेशन में एक सर्किट को दिखाते हैं। जैसे ये है एक बल्ब, ये है उसका की या फिर स्विच, और ये है सेल या फिर बैटरी। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं वो सर्किट क्लोज हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, और जब स्विच ऑफ होता है तो वो ओपन सर्किट रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है कोई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अगर दो सिंटेक्स में सेम पानी है लेवल में, हम उसको कनेक्ट किए तो पानी यहाँ से वहाँ तक फ्लो नहीं होगा, ना ही वहाँ से आता। पर अगर एक टैंक में ज़्यादा हो तो वो कम पानी की तरफ फ्लो हो सकता है। ऐसे ही किसी में अगर कम चार्ज है और किसी में ज़्यादा चार्ज है तो करंट ज़्यादा चार्ज से कम चार्ज की तरफ फ्लो होता है। तो ये एड्स पे देख सकते हैं बैटरी है। इसके बाद हम देखेंगे कि करंट का क्या क्या इफेक्ट रहता है। तो करंट का एक मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है जिसको कि इन्वेंशन किया था हांस क्रिस्टियन ऑस्टेड ने। अगर हम किसी भी मेटल को एक इंसुलेटेड वायर से राउंड अप करके उसमें करंट फ्लो करें तो उसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है। हम उसको एक वीडियो के तरह से देखेंगे, समझते। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। तो ये सब का आप देख सकते हैं काफी अप्लायंसेस है। ये क्या है? एक हीटर है। तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी जगह फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन से फ्लो कर रहा है, उसमें एटम है, वो इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएगा तो वही फ्रिक्शन से हीट जनरेट होता है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो ज़्यादा रेजिस्टेंस जिसका होगा वायर का वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो कोई बता सकता है ये हीटर में हम कौन सा वायर यूज करते हैं? निक्रोम वायर। निक्रोम वायर। राइट आंसर बोले। तो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करना तो जान गए। तो शुभम, अगर आपने डायरेक्ट ड्रम में हाथ डाल दिया और उसके बाद इलेक्ट्रॉन किया तो आपको क्या लगेगा?
करंट लगेगा। करंट लगेगा, क्यों? क्यों लगेगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें, मतलब चार्ज की कमी है, वहाँ पे चार्ज ज़्यादा है। आपने जो जूता पहना आपको कैसे लगेगा? जूता पहनूंगा तो नहीं लगेगा। तो हम यूज तो करना जान गए, पर उसमें सेफ्टी भी जरूरी है। अगर कोई एजुकेशन लेस है, उसको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मालूम नहीं है, तो वो करंट खाएगा, जो कि यहाँ पे एक में सेफ्टी बहुत जरूरी है, नहीं तो अपनी भी जान भी जा सकती है। तो इंसान से तो गलती होती ही रहती है, इसीलिए हमने इन्वेंट किया फ्यूज को। तो अगर किसी भी चीज़ों में हीट होता है तो वो क्या होता है? मेल्ट होता है मेटल, तो इसका कुछ रेजिस्टर होता है। अगर ये पतला तार है तो इसमें ज़्यादा हीट हो गया तो पिघल जाएगा, अगर मोटा तार हुआ तो उसको और हीट लगेगा। वैसे ही फ्यूज बनाया गया, अगर उसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ जरूरत से ज़्यादा तो वो कट जाता है और टोटल सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो आजकल इस फ्यूज की जगह पर हम एमसीबी यूज करते हैं, जो कि आपने देखा वीडियो में। उतना ही है। क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स कॉल्ड? बैटरी। ठीक है आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिसिटी करंट इन सर्किट? पितामह। What happens when a large current passes through a wire? तो अगर जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लो हो, वो एक क्वेश्चन है। आशुतोष, तो वायर में मेल्ट एंड राइट आंसर। वही फ्यूज का काम है। व्हाट इज ए करंट कैरिंग कॉइल? इसको सिंपली बोलते हैं, एक मेटल वायर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे राउंड अप करके तो उसको क्या बोला जाता है? शुभम, इलेक्ट्रोमैग्नेट। राइट आंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ वायर इनसाइड अ बल्ब? हम जो लाइट जलाते थे सीएफ लाइन, वो 1 टन बल्ब, उसमें क्या जो वायर रहता है उसको क्या बोलते हैं? अब इसे फिलामेंट, राइट आंसर। हमारे जो घर में हम इलेक्ट्रिक हीटर यूज कर रहे हैं, उसका इलेक्ट्रिसिटी पर कौन सा इफेक्ट है? कोई बता सकेगा? दूसरा कोई शुरू से? कमलेश ऐसे आंसर नहीं बोलते, जिसको क्वेश्चन पूछते उसके नो मार्क मिलेंगे। ठीक है। तो अभी हम फ्यूज की जगह पर क्या यूज करते हैं? शुभम, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। राइट, एमसीबी उसका शॉर्ट फॉर्म है। प्रियंका ने बोला था, नॉर्मली कर दिया। लास्ट क्वेश्चन, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन सी डिवाइस से होता है? अरे ऐसे मरमनी करने दो, कैसे होगा? देवन, एम्पियर।